नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, के पाठक का मामला लगातार तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से के पाठक सुर्खियों में दिखाई दे रहे हैं। जेडीयू ने स्पष्ट रूप से कह दिया है के पाठक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिनको खराब लग रहा है वो महागठबंधन से बाहर जा सकते हैं। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता राणा सुजीत सिंह जी हैं। राणा सुजीत सिंह जी, के पाठक एक बार फिर सुर्खियों में हैं और लगातार फरमान जारी कर रहे हैं। जेडीयू ने कह दिया कि भाई जिनको अच्छा नहीं लग रहा है वो महागठबंधन से बाहर जा सकते हैं। जी, बिल्कुल वसीम जी। मेरे भी सुनने में आया है। और जैसा कि मैं जानता हूँ के पाठक जी को, वो काफी प्रभावशाली व्यक्ति हैं। और जब वो आईपीएस थे, जब पोस्टिंग थी उनकी बिहार में, तब भी वो अपने कार्य को लेकर हमेशा ही चर्चे में रहे हैं और सुर्खियों में रहे हैं। तो लोगों का विचार भेदभाव तो आना लाजमी है, बट के पाठक जी अपना काम कर रहे हैं। उन्हें जो काम सौंपा गया है, मैं इतना कह सकता हूँ कि वो पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। हम्म। पर ये जेडीयू की तरफ से इस तरीके का बयान स्पष्ट रूप से कह देना कि अ, जितने भी घटक दल हैं, अच्छा लग रहा है के पाठक का काम तो ठीक है, साथ रहिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो आप स्वतंत्र हैं, जा सकते हैं बाहर। इस बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए, स्वतंत्रता तो अ, हमारे हिंदुस्तानी सभी हिंदुस्तानियों में जो स्वतंत्रता नाम की चीज है, वो हमारे संविधान के अनुसार हमारे सारे हिंदुस्तानियों को दी गई है। कोई भी चीज जब भी अ, होता है तो उसके पीछे विरोध भी होता है, क्योंकि जो विपक्ष बैठा हुआ है उनका काम ही है विरोध करना। और ऐसा नहीं है कि इनका कहने का मतलब है कि बिल्कुल ही चले जाइए, ये काम अच्छा नहीं लग रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कुछ लोगों ने कि हाँ, वो अपोज कर सकते हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं, पर उसका एक तरीका है। और हमारे देश में संविधान है, संविधान के तरीके से वो अपनी बात को रख सकते हैं। नहीं, माले माले के विधायक हैं, सीपीआईएमएल के विधायक हैं, संदीप सौरभ, वो लगातार कह रहे हैं कि अफसरशाही हावी है। तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि महागठबंधन की सरकार जो बिहार में वर्तमान में चल रही है, सीपीआईएमएल ने भी बाहर से समर्थन किया है, ऐसे में आप भी घटक के हिस्सा हैं, सरकार को आप लोगों ने भी समर्थन किया है, तो लग रहा है कि अफसरशाही खत्म नहीं हो पाया है अभी भी? नहीं, देखिए, इसमें अफसरशाही की बात नहीं है। और अगर आप देखें तो जो असली काम जो जमीन पे करता है वो अफसर ही करता है। नेता तो एक निर्देश दे सकते हैं, हम्म। उन्हें बता सकते हैं, पर जो ग्राउंड वर्क होता है वो अफसर ही करते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि कोई गलत निर्णय उन्होंने दिया है। उन्होंने बिहार राज्य के भले के लिए ही ये चीज लाई है, जो भी उन्होंने निर्देश दिया है। तो मैं समझता हूँ कि पहले विपक्ष को, या जिन जिन लोगों ने भी इस मुद्दे को उठाया है, उन्हें इस चीजों को समझना चाहिए, चीजों को क्लेरिफाई करनी चाहिए आपस में। तो शायद हो सकता है कि उनमें जो कंफ्यूजन हो वो चीजें खत्म हो। माले समझ नहीं पा रही, यानी आप ये कह रहे हैं कि माले समझ नहीं पा रही। नहीं, उन्हें तो आदेश देख करके वो सीधा विरोध पर उतर आए हैं, जैसा उनका स्टेटमेंट आया है। हम्म। पर इस चीज को आपस में बातचीत करके भी समझी जा सकती है। हम्म। मुझे नहीं लगता है कि जो भी के पाठक जी ने निर्देश दिए हैं वो कोई गलत निर्देश दिए हैं। हम्म। के पाठक का ये फरमान कि जो शिक्षक हैं वो बच्चों को पढ़ाएं, सोशल मीडिया और तमाम चीजें जो सोशल मीडिया पर लिखी जाती है उन चीजों से दूर रहें। क्या ये निर्देश जो है वो आपको सही लग रहा है? देखिए, शिक्षक का सबसे पहला धर्म है अपने छात्रों को शिक्षित करना, हम्म। ना कि सोशल मीडिया और राजनीति में आकर के इन सब चीजों पे ध्यान देना। हम्म। अगर शिक्षक बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तो वही आगे आकर के देश का भविष्य बनेंगे। हम्म। और बिहार तो इस चीज के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। हम्म। हमारे देश में सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस बिहार से ही आते हैं। या और भी आप अगर क्षेत्र में देखें, तो बिहार की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो बड़े बड़े पोस्टों पे कार्यरत है। तो मैं तो यही समझूंगा कि शिक्षक का सबसे पहला धर्म जो है वो बच्चों
कि पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना है और उस पे फोकस होना चाहिए। के पाठक का काम आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? के पाठक जी शुरू से ही बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, इसीलिए नीतीश जी ने उनको आगे आकर के इस पोस्ट पे भी उन्हें बिठाया है। हम्म। तो मैं समझता हूँ के पाठक जी ने हमेशा बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए ही प्रयत्न किया है और आगे भी वो करते ही रहेंगे। पर लेफ्ट की जो पार्टियां हैं वो लगातार अफसरशाही को लेकर के सवाल खड़े कर रही है। कह रही है कि एनडीए की सरकार बिहार में चल रही थी, उस वक्त जैसा नजारा था, महागठबंधन की सरकार एक बदलाव के साथ आई, मगर वो बदलाव दिख नहीं रहा है, अफसरशाही अब भी हावी है। नहीं देखिए, अफसरशाही तो हावी रहेगा ही, क्योंकि बिहार की परिस्थिति जो 90 के दशक में थी, ये सभी जानते हैं, उससे बिहार बहुत उभरा है। पहले 7 अंधेरा होने के बाद, 7 बजे के बाद लोग घर से बाहर निकलने में डरते थे। आज आप 11, 12, 1 बजे तक पूरी रात चाहे तो आप देखेंगे परिवार खुलेआम आराम से घूमते हैं, हम्म। किसी को कोई तकलीफ नहीं आई है। तो ये सब चीजें के पीछे अफसरशाही ही है। अगर उन लोगों ने ये सारी चीजें मुस्तैद नहीं की होती, तो आज हम और आपके परिवार वहां पे चैन से नहीं घूम सकते थे, आप जिस ओर जैसे इशारा कर बिहार रहे के हैं वो भी, हालात थे। आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं राणा सुजीत सिंह जी, वो भी तो घटक दल का हिस्सा ही है। राजद तो महागठबंधन का हिस्सा है। जी बिल्कुल हिस्सा है। मैं अफसरशाही की बात कर रहा हूँ। हम्म। जो अफसरशाही अभी चल रही है वो तो अभी घटक दल, अब तो सभी एक साथ मिलकर के महागठबंधन में आए हैं, और ये महागठबंधन 2024 के लिए है बेसिकली। खालिद अनवर ने तो कहा कि महागठबंधन। ठीक है, हर हाँ जी, बोले। मैं यही कह रहा था कि विरोध, अंतर्विरोध या ये सारी चीजें आपस में चलती रहती है, और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये आपस में बैठ करके इन मुद्दों को सुलझाया जा सकता है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि महागठबंधन की बिहार में सरकार चल रही है और सभी ने नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को माना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो करेंगे, जो वो डिसीजन लेंगे, उनके साथ तमाम महागठबंधन के दलों को खड़े होना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो डिसीजन लेंगे उस पर जो अन्य घटक दल हैं वो सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं? जेडीयू स्पष्ट रूप से कह रही है, ये उचित है? ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार बिना राय मशवरा के कोई भी चीज लागू कर देंगे। आपस में वो भी आरजेडी से भी टच में है, कांग्रेस के भी टच में है, और सभी लोगों से आपस में, सीपीआई सीपीएम जितने लोग होते हैं उनसे आपस में डिस्कस करके ही किसी चीज को लागू किया जाता है। हम्म। तो विरोध ऐसा नहीं है, दो चार लोगों के विरोध करने से ऐसा नहीं है कि पूरी पार्टी विरोध में खड़ी है। ऐसा होता है, कुछ लोगों को चीजें पसंद आती है, किसी को नहीं आती है, तो अपनी अपनी बातें सब रख सकते हैं। पर घटक दल में ही, ये हमारी पर फ्रीडम। महागठबंधन के घटक दल ही हैं। लेफ्ट की जो पार्टियां हैं वो तो घटक दल के हिस्सा हैं, वो विरोध कर रहे हैं तमाम प्रबंधन। दो चार लोग उसमें विरोध कर रहे हैं, पूरी पार्टी तो विरोध नहीं कर रही है। विधायक। जहां तक मैं स्टेटमेंट्स देख रहा हूँ, हम्म। कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, और जब आपस में बात करेंगे, समझेंगे चीजों को, तो शायद ये विरोध भी खत्म हो जाए। क्या लग रहा है कि महागठबंधन में लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे अब तक? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सबके सब अलग अलग पार्टी से आते हैं, और सबको नीतीश जी ने एक साथ लाया है। हम्म। जो आप मेन सूत्र हैं महागठबंधन के, वो नीतीश कुमार जी हैं, क्योंकि उन्होंने खुद जाकर के सबसे मिल करके पर्सनली सबको एक साथ एक मंच पे लाने का काम किया है। हम्म। तो नीतीश कुमार जी की सबसे बड़ी भूमिका इसमें रही है, ये सभी जानते हैं। और ठीक है, कुछ अपोज करते हैं किसी चीज को, कोई चीज एक्सेप्ट करते हैं, तो हो सकता है चीजों को अगर वो समझे तो उन्हें भी चीजें समझ में आ जाए। अच्छा, कुछ लोग, और ये जो आप अपोज कह हो रहे हैं रही कि है, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, तो कुछ लोग आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं? इसके पीछे का कारण क्या लग रहा है आपको? शायद उनको के पाठक जी का काम नहीं पसंद आता हो, या पहले भी उनकी के पाठक जी से शायद कुछ अंदरूनी समस्या रही हो। यानी तो ये तो वही ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। के पास पाठक जी पसंद नहीं आ रहे हैं उन लोगों को, इसीलिए विरोध कर। विरोध तभी होता है जब
इंसान ना पसंद आए या इंसान की नीति नहीं पसंद आए। तो ऐसा नहीं है, के पाठक जी की नीतियां तो बिहार को हमेशा ही लाभान्वित किया है। आज से नहीं, के पाठक जी एक दशक से बिहार में पोस्ट पे बैठे हुए हैं और उन्होंने अपने आईपीएस सर्विसेज की पूरी जो है उन्होंने वो कार्यकाल पूरा किया है और नीतीश जी ने उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी देकर बिठाया हुआ है, क्योंकि शिक्षा जो एक ऐसी चीज है जो बिहार की एक पहचान रही है और वो डिपार्टमेंट को उन्होंने के पाठक जी के हाथ में दिया है। अच्छा, एक आखिरी तो सवाल, क्या मैं समझता शिक्षा, हूँ कि बिहार के विकास हाँ, के लिए ही। एक आखिरी सवाल, क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदल रही है? के पाठक बदलने में साकार हो पा रहे हैं? लग रहा है ऐसा? जी, कोशिश तो कर रहे हैं, क्योंकि ये भी जो उन्होंने बयान दिया है शिक्षकों को लेकर के, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो लाइव पोस्टिंग पे जाएंगे तो आपस में कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे और एक शिक्षक को कंट्रोवर्सी में पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। उन्हें तो अच्छे से अच्छी शिक्षा देनी चाहिए और हाँ, भले ही अच्छी शिक्षा देने की चीजों को भले ही वो इंटरनेट पे पोस्ट करें, ये समझ में आती है, लेकिन बयानबाजी और इन सब चीजों से शिक्षक को खुद ही बचना चाहिए, यानी बदलाव दिख रहा है। क्योंकि आपको उन्हें लग रहा है कि शिक्षा देना है, बदलाव उनका काम बदलाव पॉलिटिक्स करना हो नहीं रहा है। है? आपको लग रहा है बिहार में शिक्षा व्यवस्था बदल रही है? बिल्कुल, बिल्कुल बदल रही है और काफ़ी पहले से काफ़ी अच्छी हो गई है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ आ रही है, काफ़ी मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं बिहार में। पहले 12वीं के बाद बच्चों के पास कोई चीज़ नहीं होती थी बिहार में रुककर पढ़ाई करने के लिए, वो सभी लोग बाहर चले जाते थे। आज 12वीं के बाद अच्छे-अच्छे संस्थान खुल गए हैं, बिहार के बच्चे बिहार में ही पढ़ रहे हैं, अच्छे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं। तो ज़रूर बिहार बदलाव की स्थिति में है, तभी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्या के पाठक बिहार वासियों का दिल जीतने में साकार हो पा रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। के पाठक जी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और जो नीतियाँ उन्होंने रखी है, ये आगे चल के बिहार के जनता को ही फ़ायदा देगा। ये बाहर के लिए वो नहीं कर रहे हैं, वो बिहार के लिए ही कर रहे हैं। और इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ करी है, क्योंकि इससे शिक्षक कंट्रोवर्सी से बचेंगे और शिक्षक को कभी कंट्रोवर्सी में पड़नी नहीं चाहिए। चलिए, ये थे तो हम मैं समझता हूँ कि ये उनका अच्छा निर्देश है। ये हमारे साथ दिल्ली से जुड़े थे राणा सुजीत सिंह जी, जो कि लगातार तमाम बातों को बेबाकी से रख रहे थे और कहते नजर आ रहे हैं कि पहले से बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदली है, तस्वीरें बदली है और शिक्षकों को कंट्रोवर्सी में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए और पढ़ाना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए बच्चों को। मगर राजनीति भी तेज है और हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट भी कर रहे हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।